आज मैं बताने वाला हूँ एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं स्विच और सॉकेट कितने टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए वन वे स्विच है और जो सॉकेट है वो 3 पिन का है। 3 पिन का भी रहता है, 5 पिन का भी रहता है और 2 पिन का भी रहता है। तो आपको ध्यान रखना है वन वे स्विच यदि हम उसको बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में चला गया है वन वे स्विच, इसमें 2 पॉइंट होता है। और सॉकेट में जो बताया था जो 5 पिन रहेगा उसमें भी 3 पॉइंट रहेगा, 2 पिन रहेगा उसमें 2 पॉइंट रहेगा और 3 पिन जो रहता है उसमें 3 पॉइंट है। सबसे ऊपर में अर्थिंग होता है और जहाँ पर लिखा है देखिए एल लिखा है वहाँ पर हम फेज डालेंगे। यहाँ पर देखिए एल लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, एन जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे न्यूट्रल डालेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद हम लाइव कनेक्शन करके हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए सॉकेट है और स्विच है, आपको सिंबल पता होना चाहिए। जो यहाँ पर देखिए जो वन वे स्विच है ये स्विच है, स्विच का 2 पॉइंट है, यहाँ पे सॉकेट का 3 पॉइंट है, अर्थिंग है, न्यूट्रल है और एल मतलब फेज। यहाँ पर देखिए फेज गया स्विच के इनपुट में और स्विच के जो आउटपुट से डायरेक्ट जहाँ पे सॉकेट में एल लिखा रहेगा वहाँ पे राइट साइड में डालना है फेज स्विच के आउटपुट से, वो आपको ध्यान रखना है। और जो न्यूट्रल होता है यहाँ पे देखिए एन जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट सॉकेट में डालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर में जो होता है सबसे ऊपर में अर्थिंग ई जहाँ लिखा है वहाँ पे हम अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, अर्थिंग का सिंबल हम दे दिए हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का तार अर्थिंग होता है, फेज कलर जो फेज होता है उसका रेड तार डालते हैं और जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल डालते हैं। अब चलिए हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि फेज जो होता है स्विच के इनपुट में 1 पॉइंट नीचे वाला में हम डालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सही से स्क्रू को खोलना है और आपको टाइट करना है। टेस्टर से आपको स्क्रू को खोलना है। रेड कलर इसमें तीनों कलर में से कोई एक भी डाल सकते हैं RYB, लेकिन रेड रहने से सिंगल फेज में RYB में से कोई एक डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम सिंगल फेज में क्या होता है एक फेज और एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि आगे वाला वीडियो आपको मिल सके, जो नेक्स्ट अपलोड करे वो आपको मिल सके, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्विच के इनपुट में हम रेड कलर का फेज लगाए हैं और स्विच के आउटपुट से सॉकेट में जहाँ एल लिखा रहेगा, जैसे देखिए अभी आपको लेफ्ट साइड में लिखा रहा दिख रहा होगा, लेकिन जब स्विच को बोर्ड को हम उल्टाएंगे तो राइट साइड में चल जाता है, हमेशा राइट साइड में फेज रहता है। तो यहाँ पर देखिए स्विच के आउटपुट से ब्लू कलर का तार है और सॉकेट के इनपुट में हम डाल दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है सही से कनेक्ट करना है आपको। और लूजनेस नहीं रहना है, लूज रहेगा तो स्पार्किंग हुआ, जैसे ही आपको कुछ लोड डालिएगा तो स्पार्किंग हो जाएगा, तो प्रॉपर आपको टाइट करना है। यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे फेज डाल दिए हैं स्विच के आउटपुट से ब्लू कलर का तार जहाँ पे आपका एल लिखा रहेगा। अब क्या होगा न्यूट्रल में कोई हम स्विच नहीं लगाते, आपको ध्यान रखना है केवल फेज को ही हम स्विच से कंट्रोल करते हैं। फेज कट करेंगे तो सॉकेट ऑफ हो जाएगा, फेज को यदि हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज ऑन हो जाएगा, सॉकेट में सप्लाई आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर में आपको अर्थिंग जो 1 पॉइंट खाली रह गया है इसको हम अर्थिंग में डालेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है, सबसे ऊपर में जो खाली है वहाँ पे हम अर्थिंग डालेंगे। यहाँ पर फेज आया, फेज से स्विच के आउटपुट में देखिए ब्लू तार लगा हुआ है सॉकेट में गया हुआ है, और न्यूट्रल तार जो है डायरेक्ट आपका देखिए यहाँ पे चला गया है सॉकेट के जहाँ एन लिखा रहेगा वहाँ पे चला गया है। अब फिर से एक बार हम ड्राइंग देखते हैं। देखिए ड्राइंग में क्या है वो ध्यान रखना है, ये ड्राइंग है, पी लिखा हुआ है ये फेज है, इसको लाइन भी बोलते हैं। स्विच के इनपुट में गया, आउटपुट से डायरेक्ट सॉकेट के एल साइड जहाँ पे एल लिखा रहेगा फेज डालते हैं। न्यूट्रल डायरेक्ट अर्थिंग जो होता है आपको देना रहता है। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।